फ्रेंड, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सबको अच्छा रहने का कामना करता हूं। और आज बात करेंगे बिहार के पॉलिटिकल्स इशू पे। बिहार के पॉलिटिकल्स में एक नया नाम उभर के आया है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी अगर इतना ही वो है, इतना ही बिहार को बदलने का उसका जज्बा है, इतना ही बिहार को लेकर उसका वो चिंतित है, इतना ही बिहार को लेकर वो गहराई से सोचना चाहते हैं, तो प्रशांत किशोर जी जब 2014 में मोदी जी का इलेक्शन हुआ, अब की बार मोदी सरकार प्रशांत किशोर का नारा है। मोदी क्या बोलते थे स्टेज में, क्या बोलना है, वो प्रशांत किशोर लिखते थे। मोदी का स्क्रिप्ट राइटर प्रशांत किशोर था। मोदी कहाँ कहाँ क्या भाषण देंगे, कहाँ कहाँ मीटिंग रखेंगे, कहाँ क्या करना है, सब प्रशांत किशोर जी लिखते थे। उसके बाद जितने भी मोदी जी का इलेक्शन हुए, प्रशांत किशोर जी मोदी जी का स्क्रिप्ट राइटर रहा है, प्रशांत किशोर जी मोदी जी का राइट हैंड रहा है। लेकिन वो पर्दे की पीछे, पर्दे के सामने नहीं आया। मैं एक बात ये नहीं समझता कि प्रशांत किशोर जी मोदी के लिए इतना कुछ किया, तो प्रशांत किशोर जी मोदी को कह के बिहार का हालत क्यों नहीं बदल देते? क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता है? मकसद वो नहीं है दोस्तों, मकसद वो नहीं है कि प्रशांत किशोर बिहार में इलेक्शन लड़ रहा है। मकसद ये है कि बिहार में भाजपा एनडीए को दोबारा सरकार बनाने के लिए मदद करना है प्रशांत किशोर को। ये उसका प्रोपेगेंडा है। अब सपोज मान लीजिए प्रशांत किशोर मोदी जी का साथ इलेक्शन लड़ा, उसको जिताया, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद कुछ दिन उसका साथ में रहा, उसके बाद चला गया वो कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस का होकर उसने पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए इलेक्शन लड़ा, जिताया, कुछ दिन रहा, फिर वो छोड़ के चला आया केजरीवाल के पास। केजरीवाल जी ने उसको इलेक्शन में रखा, केजरीवाल को जिताया, उसने छोड़ दिया, फिर चला गया ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी ने उसको बंगाल में बैकग्राउंड स्क्रिप्ट राइटर बनाया, ममता बनर्जी जीता, फिर उसको छोड़ दिया, फिर वो चला आया फिर मोदी जी के पास। अब इतना जगह घूमने की बाद लोग कुछ समझ गए, लोगों को दिमाग में आ रहा है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्क्रिप्ट राइटर रहता है और उसके एवज में अनगिनत कितना 1000 करोड़ रुपया वो एवजता है, वो उसकी और पॉलिटिकल पार्टी की डील है। ये हम और आप गिनती में नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका कोई कागजी लेखा जोखा नहीं है। कितना पैसा में डील होता है, कितना पैसा उसको देना है, कितना कौन सा अकाउंट में देना है, स्विस बैंक में देना है, कि दुबई में फ्लैट खरीद के देना है, कि अमेरिका में फ्लैट खरीद के देना है, ये सब जो है वो मोदी जी का और प्रशांत किशोर जी का डील अंदर खाने में होता, तय खाने में होता। दोस्तों आप समझिए, आप स्क्रिप्ट समझिए कि बिहार का स्थिति क्या है। बिहार का स्थिति इस समय यह है कि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ यूपीए है, और तीसरी जो पार्टी है वो प्रशांत किशोर जी है, चौथा जो पार्टी है वो असदुद्दीन ओवैसी आईएमआई है। आप ये मान लीजिए कि पिछले बार एनडीए जीता था, अब की बार यूपीए की आने की संभावना है। अब यूपीए के आने का संभावना ऐसा है कि बिहार में कुछ घोटाले हुए हैं, कुछ ब्रिजेस गिर गए हैं, कुल मिला के घोटाला बिहार में तो बहुत बड़ा वाला हुआ है। 75,000 करोड़ का एक आया हुआ है घोटाला, तो कुल मिला के बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 1.5 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी देने वाले थे, वो भी नहीं दिए हैं। नीतीश जी कुछ कर नहीं रहा है, आए दिन लोग मर रहे हैं, आए दिन लोगों के साथ में गुंडागर्दी हो रहा है, जंगल राज नीतीश जी पहले कहते थे, अब खुद का राज में जंगल राज हो रहा है, वो नीतीश जी को दिखता नहीं है, बीजेपी को दिखता नहीं है। तो आप इन्होंने प्रशांत किशोर जी को अंदर खाने से लगाया कि प्रशांत किशोर जी आप ही इस हमारा नैया को पार कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी अपना एक पार्टी बना के नाम के लिए प्रशांत किशोर जी गोली गली घूम रहा है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम ही बिहार की बेस्ट पार्टी है, हमको दीजिए, हम बिहार का किस्मत 5 साल में बदल देंगे, एजुकेशन बदलेंगे, इंडस्ट्रियल ले आएंगे, लोगों को रोजगार करेंगे। लोग बिहार से प्लान कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, वो नहीं करेंगे, हमारा बिहार में ही करेंगे। अरे प्रशांत किशोर जी, आप अगर इतना ही बड़ा जो है बिहार के लिए दयावान है, इतना ही बड़ा बिहार के लिए जो है आप बड़े नेता हैं, इतना ही बड़ा आपका पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं, तो आप मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर हैं, मोदी जी के राइट हैंड है, तो मोदी जी को कहला के करवा दीजिए, मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। आपके लिए मंत्रिमंडल में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद भी कहते हैं कि मेरे लिए मंत्रिमंडल में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि आपका पास पॉलिटिकल पावर है, आपका पास वो एबज है जो आप किसी भी पार्टी में मंत्री बन सकते हैं। लेकिन आप मोदी जी का मंत्री बन के क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि मोदी जी, बीजेपी और नीतीश कुमार बिहार को डेवलप करना ही नहीं चाहता। ये है असल फैक्ट, और बिहार में सरकार को रखना चाहता है। इसीलिए प्रशांत किशोर को लगाया कि प्रशांत किशोर जी, आप अपना पार्टी बनाइए, बना के लोगों को गुमराह कीजिए। जो यूपीए का वोट है वो 20% भी अगर आपने ले लिया, 15% भी अगर आपने ले लिया, 5% या 4% का खेल होता है, तो हमारा सरकार आप बन जाएगी। आप 200-400 करोड़ ले लेना, स्विस बैंक पे रख देना, दुबई में फ्लैट खरीद लेना, दुबई में घर खरीद लेना, वगैरह 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 कुछ भी कर सकते हैं। तो आप फैसला करना है कि बिहार की जनता को, बिहार की जनता ये चाहता है, बिहार की जनता क्या चाहता है, ये बिहार की जनता का ऊपर है। और दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर अपने चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फॉलो जरूर कर लेना। आपका फॉलो करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और ऐसी नए खबर लाने के लिए। बिहार की पॉलिटिकल्स में मुझे काफ़ी बातें करना है। बिहार की अगर पॉलिटिकल्स में अगर कंटिन्यू आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताना कि हमारा ये डिस्कस आपको कैसा लगा। और ये जान के रहिए कि प्रशांत किशोर मोदी जी का राइट हैंड है। प्रशांत किशोर केवल इलेक्शन लड़ रहा है मोदी जी को जिताने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ना कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए या किसी को, उसका पार्टी का किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही है। आप अगर प्रशांत किशोर जी को वोट देते हैं, वो सीधा वोट आपका बीजेपी के नाम पे होगा। अगर बीजेपी वाले ये समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमारा नुकसान कर रहा है, तो भाई बिल्कुल कतई नहीं है। बीजेपी वाले के लिए बहुत बहुत फायदा है। बीजेपी वाले प्रशांत किशोर से खुश रहो, प्रशांत किशोर का पीछे घूमता रहो, प्रशांत किशोर को लगाओ, पैसे देके हेल्प करो। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर आपका कट्टर दुश्मन है। प्रशांत किशोर को पर्दे के पीछे डील हो चुकी है, कितना 1000 करोड़ की डील हुआ है ये कोई नहीं कह सकता है। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, कुछ दिन में फिर आएंगे।